एक बात ये है कि माया का पर्दा इतना भ्रम पड़ा हुआ है मोह में कि जो तुम्हारे मतलब का काम बन जाता है उसको तो तुम मुझे कहते हो मैंने अपने पुरुषार्थ से कर दिया, जी जी, है ना। और जब काम आपका बिगड़ता है भगवान तो फिर भगवान पर दोष डाल देते हो, अरे ये भगवान की इच्छा नहीं थी। भगवान ये नहीं रहता कि हमारा जो नियम है करने का, माला जप करने का है या नाम जप करने का है, वो दिन में कितना होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, थोड़ा सा इस पे आप। सेवा से ही भक्ति स्टार्ट होती है। ईमानदारी की बात तो ये है कि अच्छा आपके अंदर अपने आप भक्ति आ नहीं सकती। अच्छा। हाँ, कितना भी प्रयास कर लेना, जब तक किसी साधु महात्मा के आप संपर्क में नहीं रहेंगे जी जी। तब तक आएगी नहीं वो। मौसम के मुंह से कह गए लाओ आ जाओ तुमको चेला बनाए, उनको कभी गुरु मत बनाना। इनसे परे होंगे, इनको आप परे करेंगे, इनसे हटेंगे जब आपको परमात्मा की सत्ता समझ में आएगी। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते रहते हैं, इसी कड़ी में दोस्तों आज आए हैं टाठी घाट में। टाठी घाट ये माँ मंदाकिनी किनारा है दोस्तों, देख सकते हैं। माँ मंदाकिनी के भी दर्शन कर लीजिएगा। और यहाँ देखो कितना अच्छा शांति है, बिल्कुल पेड़ बिल्कुल इस समय एकदम कितने अच्छे दोस्तों लग रहे हैं। हम इसकी सुंदरता अपने मुख से बखान नहीं कर पा रहे हैं। और इसी जगह पे दोस्तों संत महात्मा ऊपर एक कुटिया बनी हुई है, वहाँ पे अपनी तपस्या वर्षों से कर रहे हैं। तो हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि हम इन संतों के आपको दर्शन कराते हैं, आशीर्वाद स्वरूप जो वचन मिलते हैं वो आप लोगों को लगातार दिलाते रहते हैं। और सेवा भी हमारी जो लगातार जारी है इन संतों की। अभी चित्रकूट का ये टाठी घाट है, आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा दिव्य स्थान है। वैसे चित्रकूट पूरा ही दिव्य स्थान है, तपोस्थल ही है, त्रेता युग से नहीं और पहले से भी यहाँ ऋषि मुनि यहाँ तपस्या कर चुके हैं। तो इसी कड़ी पे दोस्तों हमारा ये संत, क्योंकि अगर हम अपनी हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो इन संतों का कितना रोल है हमारे संस्कृति पे, और क्या इनके आशीर्वाद से क्या होता है, जो लोग करते हैं जुड़े हुए हैं ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हमारा काम है केवल आप लोगों को आशीर्वाद दिलाना और दर्शन कराना और सेवा से जुड़े रखना। तो आप पहले पूरा लोकेशन देख लीजिए, कितना अच्छा लोकेशन है। और ऐसे ही दिव्य स्थानों पे जहाँ शांति मिले, अच्छा प्राकृतिक चित्रण दिखे, तो यहीं पे संत लोग अपना रमते हैं, स्थान बनाते हैं और फिर वहाँ भजन साधना करते हैं। कहते हैं स्थान का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी तपस्या पे। तो उसी तपस्या, क्योंकि अगर स्थान हमारा प्रभावशाली होगा तो हमें तपस्या में अपने आप मन लगेगा। लोग कहते हैं कि स्थान का क्या महत्व है, लेकिन स्थान का दोस्तों बहुत महत्व होता है हमारी हर चीज़ में हो, चाहे किसी भी मतलब फील्ड में हूँ आप, हर जगह स्थान का और माहौल जो होता है, परिवेश होता है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, हमारे उस काम को और गति मिलती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अब चलते हैं सीधे महाराज जी के पास, सत्संग लेते हैं। और ये कुछ नज़ारा है, इसे आप नज़ारे को अपने दिल में संजोए रखिए और जब वक्त मिले तो एक बार ज़रूर आइएगा चित्रकूट, स्वागत है। जय हो गंगा मैया। पानी बहुत ठंड है क्योंकि ठंडी का सीज़न है, अब शाम हो रही है, अब बिल्कुल नीला पानी है। इस नीले पानी के साथ चलिए आइए संत जी के पास चलते हैं। तो ये नज़ारे, कितना ये दृश्य देखते रहिए और इन पौधों के बीच में दोस्तों, जहाँ पर लोग शुद्ध ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर का यूज करते हैं, वहाँ ये ऑक्सीजन हमारे इन पौधों से, इन जंगलों में फ्री में प्रकृति ने उपलब्ध करा रखा है। तो कितनी अच्छी बात है दोस्तों, जब जंगल है, पेड़ है, पानी है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, बिल्कुल स्वच्छ। तो यदि आप प्रकृति को स्वच्छ रखेंगे, उससे कोई समझौता नहीं करेंगे उसकी शुद्धता से, तो आपको भी नया जीवन मिलेगा और जीवन फ्री में मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे रास्तों से चलते हैं संत जी के पास। और ये है संत जी की कुटिया के करीब हम पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया, यहाँ पे महाराज जी न रहते हैं। ये देखो, ये दीवार है और ये घास का नीचे पड़ा हुआ है, सरपत है, कांसा बोलते हैं इसे।
और इसके ऊपर से पॉलीथीन डाल दी गई है ताकि बारिश में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों ये कितना अच्छा, देखिए दोस्तों परिवेश कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ आइए देखिए, ये पूरा परिवेश को महाराज जी गोबर से, गाय के गोबर से लिपते हैं। ये कुछ महाराज जी का देखिए धूना है, यहाँ पे धूना बारते हैं, वो अपना आसन है, ठंडी है तो। और ये लकड़ियाँ हैं कुछ, और दोस्तों एक छप्पर यहाँ पे महाराज जी बना, जैसे कोई भगत ज़्यादा लोग आ गए तो इस छप्पर के नीचे ऐसे चौकी बनी हुई है, तो इस यहाँ पे भगत लोग अपना बैठते हैं। तो दोस्तों ये है संतों के स्थान। आपको कैसा लगा कमेंट में जल्दी जल्दी जय सिया राम लिख दीजिएगा, और जो कमियाँ हो वो भी बता दीजिएगा। अब संत जी से आपको आशीर्वाद दिलाते हैं। आओ। अरे हो गया। इसको तुम क्या करो, अंदर कुटिया में रख दो ना, जो तुम्हारे मतलब का रहेगा ना भाई का रख दो। ये दक्षिणा। अरे हो गया। तो दोस्तों महाराज जी के पास हम पहुंचे। अभी हम हैं दोस्तों टाठी घाट में, मां मंदाकिनी किनारे चित्रकूट के जंगल में। तो प्रभु जी सबसे पहले प्रणाम, कुछ आशीर्वाद। और जितने भी भगत जो गुरु जी जुड़ से उनको थोड़ा अपना आशीर्वाद स्वरूप ऐसे पहुँचा सबको आशीर्वाद है। आपके चैनल देखने वाले जितने भी भगत लोग हैं आए हुए हैं यहाँ टाटी घाट के जंगलों में, इनका बड़ा सौभाग्य है कि टाटी घाट की इस तपलोक में आप हमारे बीच में आए हैं, और आपके माध्यम से हमारी भी इच्छा है कि आपके भक्तों से कुछ बात की जाए। जी प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु थोड़ा सा अपना परिचय, शुभ नाम आपका। हमारे गुरुजी ने जो हमको नाम दिया है जी जी, वो बालक दास है। अच्छा, लेकिन मैं पेशे से वकील रहा था। अच्छा वकील हैं आप? हाँ, 32 साल मैंने एडीजी कोर्ट भिंड में वकालत की है। अच्छा, तो यहाँ जंगल में सभी माताओं हमसे वकील बाबा के नाम से पुकारते हैं। गुरुजी के दिया हुआ नाम लोग कम लेते हैं। जी जी, वकील बाबा ज्यादा कहते हैं। तो प्रभु वकील इतना अच्छा पेशा है। हाँ, मतलब हर चीज से देखा जाए। हाँ, लोग ऐसे मतलब पढ़ाई करके इतने इस तरह पहुंचते हैं। हाँ। आप वकील की नौकरी छोड़ के फिर जंगलों में क्या कर पाए ऐसे कुछ? हम वकील थे इसलिए समाज को और संसार को बहुत जल्दी समझ लिया था कि ये क्या है। और समझने के बाद फिर ऐसा लगा कि 60 साल हो गए, अब जो है भगवान की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि सार इसी तरफ है, उस तरफ है नहीं। वो तो आदमी फंस जाता है गृहस्थी के जंजाल में, तो फिर उसको भी निभाना पड़ता है। तो उसमें से हम उभर गए जब गृहस्थी से, तो सोचा कि चलो अब थोड़ा भगवान का भजन किया जाए। जिसने जो शरीर दिया था नहीं पता क्या है कि अगले जन्म में फिर इंसान बनेंगे कि बंदर बनेंगे कि भालू बनेंगे, नहीं। तो यहाँ हम रिजर्वेशन के चक्कर में आए हैं। हमारी बात समझ रहे हैं प्रभु? आप तो ठीक है, आप जैसे पढ़े लिखे संत हैं तो आप तो हमारे तर्कों को अच्छी तरह से बता पाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये जो अनपढ़ लोग हैं, ये मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सब इन चीज़ों में भरोसा करते हैं कि मतलब पूर्व जन्म बना लेंगे हम, ये उस जन्म के लिए कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? लोग नहीं, वो जिनकी आप कह रहे हैं कि वो जो इस तरीके के आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो लोग उनको अनपढ़ कहते हैं। जी, जानते नहीं। मैं ऐसा जान समझता हूँ कि यदि जो इस तरीके की बात करते हैं वो वास्तव में वो अनपढ़ है। जी जी, जो यदि संत की तरह बनने जा रहा है या बन गया है या भगवान का भजन कर रहा है, वो अनपढ़ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसको अक्षर ज्ञान नहीं होगा, जी जी, लेकिन जितना वो जानना चाहिए, उसको जितना उसको जानना चाहिए वो जान गया। अक्षर ज्ञान से भी बड़ा ज्ञान एक ब्रह्म ज्ञान है। जी जी प्रभु, अक्षर ज्ञान से भी ज्ञान। अक्षर ज्ञान क्या सिखाएगा? केवल पेट भरना। बस बस बस। आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कोई सा भी पद ले लें पढ़ लिख के, लेकिन उससे आप पेट भर सकते हैं। जी। आप अपना ये लोक और दूसरा लोक नहीं सुधार सकते उस ज्ञान से, अक्षर ज्ञान से। समझ रहे हैं बात जो मैं कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल प्रभु। और जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ईश्वरी ज्ञान है, ईश्वरी सत्ता है, जब आप उसको पहचान जाएंगे तो आप अपने साथ साथ भी आप उनसे जुड़ने वाले लोग हैं, आप उनका भी कल्याण कर सकते हैं। इतनी सत्ता है प्रभु की हमारे, है ना प्रभु? आप इसका कैसे अनुभव करते हैं, ईश्वरी सत्ता का, या ऐसे मतलब ये ब्रह्म जो है इसको कैसे आप अनुभव करते हैं? अनुभव गम्य ही तो है जी। ब्रह्म जो है, ईश्वरी सत्ता जो है अनुभव गम्य, वो अनुभव के द्वारा ही तो महसूस की जाती है।
और कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है। जी जी प्रभु, ये लोगों को भ्रम में डालने वाली बात है कि हमको ठाकुर जी ने दर्शन दिया। मैं गंगा जी के किनारे 4 बजे गया था, वहाँ राधा नाच रही थी या कन्हैया बंसी बजा रहा था, ठीक है, ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। जी जी, केवल अनुभव होता है ईश्वर का कि ईश्वर हमारे साथ खड़ा है। जैसे मुझे अभी आना था जी प्रभु, आनंददाई पे, मैं सोच ही रहा था कि यार बैग है, अपने दिल की बता रहा हूँ जी कि यार बैग है, बैग लाद के जाना पड़ेगा, हमारी गाड़ी बनी नहीं, क्या करें। तो ठाकुर जी ने कहा यार बाबा परेशान होगा, इसकी गाड़ी बनी नहीं है, कल आप लोगों को भेज दिया, आपने तो बुलाया नहीं था, आपको नहीं प्रभु, आपसे कहा भी नहीं था, अचानक आप लोग भाई भावना। तो यही तो ईश्वरी शक्ति है, यही तो अनुभव गम में कि हम सोच रहे थे अपने मन में, वो जोड़ देता है प्रभु कहीं ना कहीं से। यदि आप सही सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं से जोड़ देगा। परसों के दिन मैं रात में बैठा था वहाँ 9 बजे उसी स्थान पे, नहीं वहाँ बैठे थे हम, कहाँ, कामतनाथ जी पे अच्छा परिक्रमा दे के। जी जी, कोई टेम्पो नहीं मिल रहा था, ईश्वरी सच्चाई बात कर रहे हैं ना। जी जी जी, कोई टेम्पो नहीं मिल रहा था, रात को 9 बजे कौन मिलेगा, कोई मेला तो चल नहीं रहा है। तो हमारे साथ के पीछे एक महात्मा रहता है यहाँ, वो मेरे पास खड़ा था साइकिल लेके, तो कह रहा था महाराज जी चलो साइकिल से चलते तो वहाँ जंगल, वो भी जा रहा था जंगल। मैं नहीं जा रहा जंगल, रात में नहीं रुकूंगा। तो चलो आरोग्य धाम तक छोड़ देंगे आपको साइकिल, रहने में घाटी बाटी की, तू कहाँ जाएगा, तू जा। जब तक मैं जानता भी नहीं था कि मोटरसाइकिल वाला आ गया, और वहीं रुक के हमारे सामने कहता है, होटल में बैठे थे कि महाराज जी आरोग्य धाम चलना है क्या, और मुझे आरोग्य धाम तक ही जाना था। हमने चलना तो है, बोले बैठो आप, बोले आप इनको जानते हो, मैं नहीं जानता इसको कौन है, और वास्तव में जानते नहीं, उसने हमें आरोग्य धाम को उतार दी। तो ये सारी ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं जीवन में रोजाना, कि जो आप अपने मन में सोचो। तुलसी बाबा ने नहीं लिखा है कि राम जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा करी दुर्लभ नहीं है। मन में आपने जो इच्छा करी वो आपकी वो पूरी हो गई, तो राम जी की कृपा नहीं है तो क्या है, और क्या है बताइए आप। नहीं अपन आप तो गृहस्थी में रहते हो, हर प्रयास करते हो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, हजारों विचार बनाते हो, कितने पूरे होते हैं। और जब नहीं होते फिर आपको गुस्सा आती है, खींच आएगी, ये आएगा वो आएगा, आता कि नहीं आता। जी जी बिल्कुल। तो जो सांसारिक हमारी जो आकांक्षा है, जब वो पूरी नहीं होती तो उसमें कितनी खींच और झंझलाहट रहती है। और परमात्मा ऐसी संसार में तुमको जो चाहे वो तुमको मिल जाए, तो परमात्मा की कृपा नहीं। बिल्कुल। और एक बात बताइए, आप कैसे कहते हैं बुद्धिजीवी लोग, मैं उनकी बुद्धि पे बड़ा तरस करता हूँ, हाँ, परमात्मा नहीं। आप बने कैसे, हम बने कैसे, ये उसकी इच्छा नहीं होती कैसे बना देता। एक बात ये है कि माया का पर्रा इतना भ्रम पड़ा हुआ है मोह में, कि जो तुम्हारे मतलब का काम बन जाता है उसको तो तुम मुझे कहते हो मैंने अपने पुरुषार्थ से कर दिया, जी जी, है ना। और जब काम आपका बिगड़ता है तो फिर भगवान पर दोष डाल देते हो, अरे ये भगवान की इच्छा नहीं थी, भगवान की वजह से ऐसा। ये दोगली जो बात है, वो दोगली बात परेशान कर रही है। या तो दोनों बात भगवान के ऊपर डालो, हाँ, बने या बिगड़े तो दोनों भगवान कर रहे हैं। अब अच्छा तो हमने कर दिया, बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया। ये सारी परेशानी की जड़ की है। हम ही खुद दुविधा में हैं। कि इधर भी किसका समझते हो, वो एक मुसलमान ने, किसी शायर ने शायर कहा है कि इसको बुतों से भी है पर अल्लाह का डर है। बुत समझते हैं, मूर्ति, अपने यहाँ मूर्ति, मुसलमान लोग उसको बुत कहते हैं, कि ये हिंदू लोग बुत पूजा करते हैं, है ना, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। तो बुत, इसको बुतों से भी है, मतलब कोई मुसलमान है वो मूर्ति को प्यार तो करता है, इसको बुतों से भी है पर अल्लाह का डर है, अल्लाह का डर है। लेकिन अल्लाह को डरता है इसलिए वो मूर्ति पूजा नहीं करना चाहता है, इसका है उनसे, लेकिन प्यार तो करता है वो मूर्ति से। ये बात यही है कि ईश्वर को मानते सब हैं, लेकिन मानते हैं जब बिगड़ जाता है तब। अच्छाई को नहीं कह रहे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमात्मा की कृपा से जो सब हुआ है नहीं। ये पहले से ही उसको धन्यवाद देते रहो तो बुराई आएगी, का नुकसान होगा ही को। तो वो थोड़ा मतलब जमाना इतना मतलब आगे कहें कि विनाश की जा रहा, किधर जा रहा है। लोग अपने आप को आध्यात्म के जोड़ने से या भगवान पे भरोसा करने से या उनसे जुड़ने से थोड़ा सा अपने आप को बचते रहते हैं। मतलब समाज में लोग क्या कहेंगे कि ये मतलब आजकल का लड़का, आधुनिक लड़का है या कोई लड़की है, ये अपने आप को उस दिशा में ले जा रहा है, कितने भक्त बने फिर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को हर चीज़ समझते हैं क्योंकि आप पढ़ लिख कर आए हैं, तो इसीलिए हमारा सवाल रहता है कि ये जमाने को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की सोच रखता है। नहीं, आधुनिकता होना चाहिए, जी, आधुनिकता होना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी इसलिए मैं आधुनिकता का विरोधी नहीं,
जी क्योंकि जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें रूढ़ियां हैं तमाम, उसमें फंसे हैं लोग, उससे निकलना चाहिए। जी जी आधुनिक ज्ञान होना चाहिए, जी लेकिन आधुनिकता के ज्ञान में अपने स्वयं को मत खोइए। आप अपने आप को तो जिंदा रहो। जी 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 लेकिन हमको ऐसा लग रहा है आप इतने आधुनिक हो गए, इतने आधुनिक हो गए कि तुम खुद को ही भूले गए हो। खुद को तो खुद क्या हो, खुद ये गलत है। कि मोबाइल आज देखना, आप 8 साल की बच्ची से लेके 8 साल में ज्यादा बता रहा हूँ, 5 साल 5-6 साल के बच्चे जी जी माँ बाप से भी बात नहीं करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, बस मोबाइल लिए बैठे हैं, मोबाइल लिए बैठे हैं। अब अच्छा तुम 24 घंटे मोबाइल में क्या सीख लोगे? मोबाइल ये आपका क्या है? इसमें जो आपने भरा है या हमने भरा है या इसके जो ऑपरेटर है उन्होंने जो इसमें चिप डेवलपमेंट की है, जो डाटाबेस इसमें फीड किया है, वही तो है मोबाइल। जी जी इसकी खुद की कोई अपनी एक्टिविटी है क्या? है ना? तो जो कुछ भी हमने इसको दे दिया वही तो जो तुमको हमको सबको परोस रहा है। तो आप इसके ऊपर इतना डिपेंड क्यों हो रहे हैं? इसकी हर बात को गूगल में देख लो। अरे गूगल क्या भगवान है? गूगल में को जो दिया गया है, गूगल के रिसर्चर ने जो गूगल की मेमोरी में फीड कर दिया गया है, वही तो गूगल आपको दिखा रहा है। गूगल जो है पूरे ब्रह्मांड को दिखा देगा, उसकी औकात है गूगल की। गूगल एक गैलेक्सी को दिखा सकता है। जी जी हमारी भाषा समझ रहे हैं आप? गैलेक्सी, बिल्कुल ब्रह्मांड, जी ब्रह्मांड को गैलेक्सी कहते हैं। जी जी तो गूगल एक गैलेक्सी को दिखा सकता है। चलो सैटेलाइट लगाया आपका, तो सैटेलाइट पूरी गैलेक्सी में घूम रहा है, एक आकाश गंगा को दिखा देगा। नासा के वैज्ञानिक कहते हैं, तुम्हारे इसरो के भी कहते हैं कि इस आकाश में तो जाने कितनी गैलेक्सी, कितनी आकाश गंगा। जरा दूसरी आकाश गंगा का पूछना उससे, कोई डाटा नहीं उनके पास है क्या उसके पास डाटा? नहीं तो समझो इस बात को, ये भगवान नहीं है, ये सत्य नहीं है जो गूगल पे जिसके लिए सारे दिन 24 घंटा अपना दिमाग खरवा। दिमाग जरा खोपड़ी लड़ाओ, खोपड़ी में जोर लगाओ और अपनी मेधा, अपनी प्रज्ञा शक्ति आप जागृत करिए, जो आपको स्वयं ही बैठे बैठे सारे ब्रह्मांड को दिखा देगी, सारे ब्रह्मांडिक शक्तियों से आपको परिचित करा देगी। जो अपनी क्षमता है अनावश्यक इसमें नष्ट कर रहे हैं। इसकी बात वो सच माने, कुछ से बोले मैं सब्जी कैसे बनती है जरा गूगल ने बता दिया, फलानी कैसी होती है गूगल ने बता दिया। ऐसे तुम बाबागिरी के बारे में पूछते हो गूगल से, अध्यात्म के बारे में पूछती है क्या जाने अध्यात्म के बारे में गूगल वाले, और उसकी बात को तुम सच मानते हो। हमारे ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्ष पहले जो बात कह के गए, वाल्मीकि जी कह के गए, 600 वर्ष पहले तुलसीदास जी कह के गए, सारे उपनिषद लिखे पड़े हैं। मुनि क्या होता था? मुनि उसको कहते थे चिंतन और मनन करता था। तो हजारों साल अकेले जंगल में पड़े हैं, हजारों साल से चिंतन मनन कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कोई एक सूक्ति दी, उसके बाद उन्होंने कोई एक श्लोक दिया, एक सिद्धांत दिया। वो झूठा कैसे हो सकता है? मैंने नहीं कहा अनुभव गम में, जो अनुभव से जो हमने सीखा है, जो हम समझे हैं, वो झूठ कैसे हो सकता है? वो तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये सोचना चाहिए कि आप आधुनिक बनिए, अच्छी चीज है ये, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड मत होइए, समझे? नहीं तो जो बिना ब्रेक की गाड़ी है, बिना ब्रेक की गाड़ी है, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो और उसमें ब्रेक नहीं होगी तो आपको आखिरकार अंतरिक्ष से बच नहीं सकते हो, गड्ढे में जाएगी, गड्ढे में जाएगी। ये है। तो प्रभु जी से मतलब रहते हैं कई लोग, अब जो धार्मिक है पूरी तरह से, कैसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो अधिकतर धार्मिक लोग रहते हैं। तो उनका ये नहीं रहता कि हमारा जो नियम है करने का, माला जप करने का है, या नाम जप करने का है, वो दिन में कितना होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, थोड़ा सा इस पे आप कभी। देखो ऐसा है, इसके लिए सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का जी सही रहता है। अच्छा। माला जप नहीं, उस समय क्या है, वातावरण शांति रहती है, कोई शोरगुल नहीं रहता है और आप ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान के लिए फिर जब आपको समय मिल जाए, ये भी की गृहस्थी में है ना, इस टाइम 6000 राम मंत्र का जाप तो हर किसी को कर लेना चाहिए। 6000 कोई ज्यादा नहीं होते हैं। मतलब एक महीने दिन में कितना? एक दिन में 6000 तो करना चाहिए। जी जी 6000 कोई बड़ी भारी नहीं है। 1-1.5 घंटे में बैठ जाओगे, 1-1.5 घंटे में सीताराम ही तो बोलना है, माला टटकती जाती है, सीताराम करते रहो, हो जाते हैं 1-1.5 घंटे में। जी जी 6000 तो कम से कम करना ही चाहिए। शास्त्र तो हमारे ये कहते हैं कि आप लोग हम सब आप 21,600 सांस लेते हैं 24 घंटे में। तो हर सांस के साथ तो नहीं हो सकता संभव कि सांस के साथ जब चलता रहे, तो यही मान लो कि एक जगह बैठ गई 21,600 मंत्र जाप कर लिया जाए तो 24 घंटे का कोटा तो पूरा हो गया, है ना भाई। हम लोगों की जो माइथोलॉजी है, हम लोगों का जो सिद्धांत है, जी जी जो साधुओं का मानता हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। जी जी
और आम आदमी तो वो तमाम उस पे गृह कार्य नाना जंजाला जंजाल भी नहीं है, तो जंजाला है। वो लोग मतलब अपने से कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए नाम जप हो या जप हो, वो कहते हैं कि नहीं हमारा जो हम हमारे पास इसका टाइम नहीं, हम संत सेवा कर देते हैं, कोई अन्य सेवा कर देते हैं, तो उसको कैसे वो भी करना चाहिए। जी वो प्रथम भक्ति बताइए, नवदा भक्ति हैं जी भगवान ने सबरी को बताई है। 9 तरीके से भगवान की सेवा की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है। जी जी तो उसमें जो पहली भक्ति है नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति है कि साधु संतों की सेवा करें। साधु संतों की सेवा से ही भक्ति स्टार्ट होती है। ईमानदारी की बात तो ये है कि अच्छा आपके अंदर अपने आप भक्ति आ नहीं सकती। अच्छा हाँ, कितना भी प्रयास कर लेना, जब तक किसी साधु महात्मा के आप संपर्क में नहीं रहेंगे जी जी तब तक आएगी नहीं वो। क्योंकि हर चीज के लिए एक प्रेरक की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिना आलम्बन के कुछ होता नहीं है, बिना सहारे के होता है क्या, नहीं नहीं है ना? कोई ना कोई एक सहारा चाहिए। सारा चीज़ प्रकाश के लिए भी आपको खंभा लगाना पड़ेगा, लाइट तार डालना पड़ेगा, तब कहीं बल्ब बल्ब जलेगा। जी, ऐसा जी। नहीं, अपने आप नहीं जल सकता। जी जी तो साधु जो है एक आलम्बन होता है, एक सहारा होता है। तो और उस पे क्योंकि वो दिनचर्या में जी रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है ना, भगवान की तरफ, भगवान की प्रति परायण है वो। तो यदि आप उसके पास जाते हैं, उसके मिलते हैं और वो आपसे बात करते हैं, बैठाते हैं, तो आप जो मान लीजिए आपका 50% एनर्जी तो आपको वैसे ही जनरेट हो गई बिना करे। जी जी किसी के पास जाएंगे, इतना तो आप जानते ही हैं, पढ़े लिखे हैं, कि जैसे ही आप संगत करेंगे वैसे ही आपकी मन बनेगा। जी बिल्कुल बनेगा कि नहीं जी बनेगा? बिल्कुल तो जब आप लुच्चे बदमाशों के साथ बैठोगे तो फिर वही जेब कतरी की वही बातें आई। जी जी और महात्मा के पास बैठोगे तो उसका जीवन तो पूरा ही पारायण है, 24 घंटे लगा है इसी में। जी लगा है नहीं? अब जैसे ये गया कि नहीं गया अभी, जी हम नहीं आते तो भी जाता जी बाबा, जी जी नहीं जाता। तो हम लोगों को जो अपनी क्रियाक्रम है वो तो हम भगवान के प्रति करते ही रहते हैं 24 घंटे। आप आते ना आते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें टाटी घाट आना ही था, हम तो आते ही। आते हैं तो महात्माओं के पास जाए, महात्माओं की सेवा करे। हम ये नहीं कह रहे आप घर लौटा दो उनके लिए, जी जी जो ना कोई महात्मा ये कहता है कि आप अपन खुद बर्बाद होके हमारे लिए आ जाओ, कि हमको कुछ कर जाओ। अरे फूल पत्ती लेके चले जाओ, आश्रम पे उनकी झाड़ू लगाए आओ, जी जी उनके यहाँ गट्ठन लकड़ी की इंतजाम करे आओ, जी जी उनसे 2 प्रेम की बात ही करे आओ, सीताराम करे आओ उनसे, जी है ना? जी कभी कहीं नहीं ये लिखा है ऐसा कि आप जो है उनके लिए वो गाड़ी भर के ले जाओ, सामान ले जाओ। तभी कोई महात्मा नहीं चाहता, जी जी क्योंकि वो हम आप लोगों के भरोसे नहीं है, हमें ठाकुर जी के भरोसे। तो ठाकुर जी ही प्रेरणा करके किसी न किसी को भेजते हैं हमारी व्यवस्था के लिए। इतनी जंगल में हम भिंड छोड़ के 500 किलोमीटर दूर पड़े हैं, तो कब कोई घर का थोड़े यहाँ आ रहा है हमारे लिए करने के लिए, नहीं? जी जी तो यहाँ तो सब आप ही लोग तो कर रहे हैं, सभी जो भगत लोग ही तो कर रहे हैं, तो वो ठाकुर जी की प्रेरणा से तो आते हैं। जी तो महात्माओं के साथ संगत जरूर करना चाहिए। और देखो यहाँ तक लिखा गया है महात्माओं के साथ के बारे में तो कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जी जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कोटि माने करोड़ों यज्ञ के समान है एक एक कदम। इस महात्मा के पास आप जा रहे हैं, है? बिना करे ही बताओ कितना बड़ा फल मिलता है। सोचो आप, वो तो साक्षात कल्प वृक्ष है। तो भगवान की, और भगवान उनसे बहुत ज्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो शास्त्रों में भी लिखा है, रामायण में भी आप देखना, वाल्मीकि रामायण में, तो उनके भगत की जो कोई सेवा करता है, जी उनके भगत के प्रति अन्याय करता है यदि कोई, तो समझ लो वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। और यदि भगत की कोई सेवा कर रहा है तो उसको बहुत खुश भी होते हैं। क्यों? क्यों? उनका भगत तो पागल है। जी अब हमसे कोई लोग पागल ही तो कहोगे, और क्या कहोगे? वकील से अच्छे थे, बढ़िया था, एक बच्चा एक बच्ची नौकरी हाँ, से वो दोनों जो लगे। बुद्धजीवी वाला समाज है वो तो पागल ही तो कहेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ये कि हम जानते कि तुम लोग पागल हो, हम पागल नहीं हैं, जी 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 हैं? जी जी तो ठाकुर जी भी देख रहे हैं उधर ऊपर से बैठ के सबको, ये यार ये आया है, यहाँ पढ़ा है, ये है, तो इसकी व्यवस्था में कमी नहीं होना चाहिए, देख रेख होना चाहिए। तो कहीं आपको प्रेरणा करेंगे, कहीं उनको प्रेरणा करेंगे। तो जो कोई भी आके यहाँ कर जाएगा तो ठाकुर जी भी तो संतुष्ट होते हैं कि नहीं ये कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। जी ऐसा नहीं कर पा रहा है तो कुछ सेवा करने तो जा रहा है वहाँ। जी तो ऐसा भार होने के ऊपर रहता है। जी। और गुरु जी एक चीज ये रहता है कि मतलब गुरु कैसे मतलब ढूंढे बनाए, क्योंकि जो लोग आजकल देखते हैं वीडियो में
तो तत्काल उनसे कि बेटा हमें कोई अच्छा सिद्ध पहली बात तो ये है कि गुरु उसको तो कभी मत बनाना जीवन में, और अपने याद तो कह रहा है जो खुद गुरु बनने के लिए फिर रहा हो, अच्छा, जो अपने मुंह से कह के लाओ आ जाओ तुमको चेला बनाए, उसको कभी गुरु मत बनाना। क्यों गया था गुरु तो वो जेब कट होगा, वो तुम्हारी जेब साफ कर देगा, तुम्हारे घर में भी जो कुछ होगा वो भी लूट के खा जाएगा। क्यों गुरु कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारे चेले बन जाओ। तो समझ वो रहे इसमें हो? कुछ है क्या शर्तें हैं कि ऐसा आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, फिर जाके आपको गुरु बनना चाहिए अगर खुद? हाँ बिल्कुल समझना चाहिए गुरु को। जी जी आप जिसको गुरु बना रहे हैं, जिसके प्रति आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है और ये नियम संयम से रहते हैं, अपने आचार विचार से रहते हैं, फिर भी आप उनको जज करिए, समझिए उनको, जी महीने 2 महीने 4 महीने देखिए उनको, ऐसे ही नहीं। और ये जो वो सही संयमी होंगे, सही तरीके से होंगे, तो वो आपको 1 आध साल तक तो आपको चेला बनाएंगे ही नहीं, अच्छा, वो भी नहीं बनाएंगे, वो भी परखेंगे। वो भी परखेंगे। क्यों? कि गुरु को चेला दोनों का ही रखा रहता है। यदि गुरु ने अपना चेला बनाया और चेला सही से नहीं चला तो उसका अपराध गुरु के ऊपर भी आता है। अच्छा गुरु जी, उसका अपराध गुरु के ऊपर भी आता है। तूने कैसा चेला बनाया जो भ्रष्ट हो गया, बेस्ट हो है ना? गया। जी जी और चेला का भी ये है कि गुरु गलत मिल गया तो उसकी दिशा ही गलत हो गई। सही गलत हो गई। जिस रास्ते पे वो चलना चाहता था वो रास्ते से ही भटक गया। तो इसलिए ये कहते हैं ना कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के, है, जी, जी। इसीलिए कहा गया है। जान के माने खूब सोच समझ के गुरु बनाना चाहिए, ऐसी नहीं जल्दबाजी में नहीं बनाते। क्योंकि गुरु तो ये समझो आप कि दूसरा जन्म देता है सांसारिक जीवन से छुड़ा के, जी और इस दूसरा जीवन जो रास्ता दिखाता है, तो नया ही जन्म तो है जी ना, और अगला जन्म भी बनाते तो हैं। अगला जन्म बनाता है। एक एक मिनट पे आपको हमको गुरु जी जो है खड़े रहते हैं साथ में, कहीं गलत हो रहा है तो समझाते हैं कैसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो गुरु की तो बहुत महिमा है। अभी गुरु जी हैं गुरु? हाँ हमारे गुरु जी हैं, इस कुटिया में रहते थे, इस वाली में, अच्छा उन्हीं की कुटिया है। फिर ये इतनी बड़ी पक्की बना के छोड़ छाड़ के चले गए, ये हमको दे गए हैं। अच्छा और वो रहते हैं वृंदावन में। अच्छा। मैं 25 साल रहे, अच्छा। 25 साल पर। तब तो महाराज जी यहाँ और भीड़ सर जंगल अरे रहा हो। बहुत भीड़ जंगल था। जी जी इसी कुटिया में 25 साल तपस्या कर गए हैं वो। अच्छा। इसको हम लोग मेंटेन रखते हैं, पोत पात के सही सलामत बना के। महाराज जी आपके जैसे इतना अनुभव रहता है संतों का, कभी उनके दिन में कोई उस तरह का अनुभव देखे, तेज देखा हो कोई ऐसा कि जो हाँ यहाँ वाकई में? यदि इस तरीके के आपने देखा है तो मैं ये कहूँगा कि आप कभी रुकीजिए रात में। अच्छा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ रुकने की, जी। कोई डर वह नहीं है, अपने पास पक्का ये है, फिर नीचे गुफा है, इसके पीछे भी पक्का है, गेट लगे है, लाइट जलती है, जी जी और ऊर्जा की प्लेट है। आप रुकीजिए कभी, जी जी और फिर आप यहाँ महसूस करिए जंगल को, परमात्मा की सत्ता देखना है, परमात्मा के करिश्मे देखने हैं, तो रात को दिखते हैं, देखेंगे, आपको भी दिखेंगे, अच्छा अच्छा। महसूस होगा कि हाँ ये तपलोक क्यों कहते हैं इसको। क्योंकि ये सोचो आप अंदाजा लगाओगे, प्रभु का बिहार क्षेत्र है, यहाँ जी। पैदल घूमे हैं, जी और उनके जन्म से पहले से 1 युग पहले से यह तपस्या चल रही है। अत्र मुनि का ये जंगल है। जी जी तो अत्र मुनि सतयुग में हुए थे, जब पहली सृष्टि रची गई थी ना, जो सप्त ऋषियों में पहले 4 बनाए जी सृष्टि में। जब सृष्टि का बनाना शुरू हुआ तो पहले 4 ऋषि बने, सनक सनंदन सनत कुमार। उसके बाद सप्त ऋषि बने, तो सप्त ऋषियों में ये सतयुग में बनाए गए, तो सप्त ऋषियों में अत्र मुनि सप्त ऋषियों में ही आते हैं, तो उनका ये तप क्षेत्र है। जी तो यानी भगवान तो त्रेता में पैदा हुए ना, जी। पूरा सतयुग बीत गया और त्रेता भी आखिरी में खत्म हो रहा था, तब भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है। तो उनके तो 2 जन्म पहले से, 2 युग पहले से यह तप चल रहा है। सब चल रहा है। दूसरा, ये इतनी पवित्र भूमि है कि इस संसार में इससे पवित्र भूमि कोई है ही नहीं। इस क्षेत्र से जी पवित्र भूमि इस संसार में कोई नहीं है। क्यों? जिस समय उसका उदाहरण है कि जिस समय भरत जी आए हैं यहाँ भगवान को राज तिलक करने के लिए सामान लेके अयोध्या से, तो वापस ले जाएंगे ऐसा सोच के आए थे। जी जी तो जब यहाँ भरत मिलाप हुआ है तो उन्होंने चरण पादुकाएं दे दी, जी कही कि तुम जाओ, वापस कर रहे थे। तो भरत जी ने कही ठीक है, और तो सब है जो कुछ हुई है, चले जाएंगे, लेकिन जो जल आए हम जी 7 समुद्रों का जल है, सभी पवित्र नदियों का जल है, इस जल का क्या करें। तो उस समय प्रसंग आता है, तो भगवान ने कहा है भरत जी से कि अत्र मुनि से पूछिए जी कि इस जल का क्या होगा, कहाँ रखा जाएगा। क्योंकि अत्र मुनि का ये जंगल है और अत्र मुनि से ज्यादा कोई नहीं जानता इस क्षेत्र के बारे में, तो शुरू से यही रह रहे हैं।
तो अतु मुनि ने वहां उस समय कहा है भगवान से कि महाराज इस भूमि का प्रलय काल में भी कभी लोप नहीं हुआ। जब प्रलय होती है पृथ्वी पे जी जी तब भी इस भूमि का कभी लोप नहीं हुआ। यहाँ पर एक कूप है, जब पृथ्वी की रचना हुई जी उस वक्त वो कूप बना था, तो वो कूप आज स्थित है। उस कूप में जाके जल रख दिया जाए और आज से उस कूप का नाम भरत कूप हो। भारत को तो अब जब अत्रि मुनि जैसे का संदर्भ दिया गया है तो अपन तो उसी बात को कहेंगे। जी 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 तो इससे पवित्र जो कोई जगह नहीं है, नहीं है। केदारनाथ के, बद्रीनाथ के, अयोध्या के महात्मा क्यों आते हैं हम लोगों के बीच में, वहां से चल के यहाँ आके भंडारा करते हैं। हम लोगों को 500, 300, 400 रुपए दक्षिणा देते हैं, 2-2, 4-4 हजार रुपए का सामान बांट जाते हैं। प्रभु उस सत्ता को वही समझ पाता है जो उसके मतलब नजदीक है, कनेक्ट में रहती कनेक्ट है। में। उन्हें दूसरों की समझ में नहीं आई। वो ऐसे लगता है कि जंगल है, सबको लगता है। तो वो लग आपकी क्षेत्र कई बार हमें मिल जाते हैं, मोटरसाइकिल बैठ जाते हैं उनके साथ में, पैदल जाते होते जब। जी जी तो बताओ उनको टाटी घाट रहते, बोले महाराज टाटी घाट सुना है, गए कभी नहीं। कहाँ रहते हो कि पालदेव रहते हैं। तेरे की पालदेव रहते हो, कभी टाटी घाट नहीं आए। बताइए तो अब बताइए आप 10 किलोमीटर दूर रहने वाला आदमी टाटी घाट को नहीं जानता, नहीं जानता। तो बाद बाकी के देश की तो बात ही क्या करें। नहीं, जुड़ाव है महाराज जी, जो इस जुड़ा हुआ है इस प्रकृति से, वही समझ पाता उस शक्ति को। उस शक्ति को समझने के लिए देखो जितने समझना आप, ये जो शरीर है, जो प्रकृति के, जो संसार है, जो पूरा जितना ब्रह्मांड दिख रहा है तुम्हें दृश्यमान सब कुछ, ये सब 5 तत्वों से मिलकर बना है। चित्त जल पावक गगन समीरा, समझ गए ना। जी जी जी। इनका अलग अलग नाम बताएं। नहीं यही है, हाँ। पृथ्वी आकाश जल हाँ हाँ, इनसे 5 तत्व जी। जी और मन बुद्धि और अहंकार 3 जी 8 हुए। इन जो 8 तत्व हैं, 8 तत्वों से पूरा ये मकर जाल फैला हुआ है, सब कुछ जो दिख रहा है दृश्यमान है इन्हीं 8 तत्वों में। अच्छा। जब आप इनसे परे होंगे, इनको आप परे करेंगे, इनसे हटेंगे, जब आपको परमात्मा की सत्ता समझ में आएगी, जब परमात्मा की ताकत समझ में आएगी, परमात्मा का तुमको वो समझ में आ जाएगा कि परमात्मा क्या है। तो ये शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है, हम तुम बात कर रहे हैं उन्हीं की, सब कुछ कृपा से ही हो रहा है। जी जी। लेकिन वो अभी माया का जो पड़ा हुआ है नहीं, अभी मैंने अभी तो मैं और मेरा, तेरा और तेरा, वो वाला चक्कर चल रहा है। इसलिए वो उतर जाता है, ये पर्दा समझ नहीं पाते। थोड़ा सा साधना की तरफ बढ़ेंगे, जब इसको काटेंगे इस जाल को, तब फिर तुमको जैसे सामने दिख रहे हैं कि सूर्य भगवान निकले हैं, फिर वो सामने प्रकाश दिखने लगता है, सामने रास्ता दिखने लगता है, कहीं कुछ नहीं है, सीधा रास्ता पकड़ लीजिए गया है टाटी घाट के लिए, है ना। ये अरे कोई बड़ी चीज नहीं है, कर सकते हैं इसको, कोई भी कर सकता है, इंसान ही करते हैं। लेकिन बात ये है कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए, प्रभु का स्मरण 24 घंटे रहना चाहिए। भाई वो स्वयं कहते हैं ना, विभीषण जब उनसे मिलने आया, क्या कहा विभीषण से? विभीषण ने नहीं कहा कि तामस तन कर साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। हे प्रभु, हम जो है रिश्ते कुल में जन्म भरे, हमारा तामसी शरीर है, हमने कोई साधन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, नियम नहीं किया, पारायण नहीं किया आपका। आपके प्राणों में प्रीति भी नहीं लग पाई, क्योंकि उस तरीके की हम रहन सहन खान पान हमारा रहा है। तो उन्होंने की कोई बात नहीं है, क्या कहते हैं कि कोट विप्र बदल आ गए जाऊ, हैं आए शरण तजे नहीं ताऊ। ये तुम तो बहुत छोटी बात कर रहे हो, करोड़ों ब्राह्मणों का यदि हत्या का दोष भी किसी को लगा हो, जी जी, यदि वो भी मेरी शरण में आ जाएगा तो उसको भी मैं भगाता नहीं हूँ, उसको भी अपनाता हूँ। लेकिन शरण में कैसे आना है तुम्हें, उसकी शर्त खुद ही बोल रहे हैं महाराज। क्या कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, हैं समझ रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, इन पर ममता ताग बटोरी, मम पद मनह बांध बर डोरी। अब एक एक शब्द का सुनो। जननी माँ, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, दारा पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन शरीर, धन पैसा रुपया रुपया जो भी हो, तन धन भवन, भवन बिल्डिंग अट्टालिका जिसमें आप लोग रहते हैं, तन धन भवन सुहृद, भाई परिवार के, मामा का, फूफा का, बुआ का, माई का, फलाने का, ढिमके का, जे जो उनको सुहृद कहते हैं। और परिवार ये ताऊ है हमारे, जो बाबा हैं, जो चचेरे बाबा हैं, जो फलाने हैं, जो ढिमके हैं, जो परिवार है ना।
तन धन भवन सुहृद परिवार, इन पर ममता ताग बटोरी। इन सब पे जो तुम्हारी ममता है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो इनके चक्कर में तुम पड़े हुए, इनकी सबकी ममता तोड़ के क्या कर दो, ताग बटोरी, एक खूंटे पे टांग दो। इनसे कोई मतलब मत रखो। इन पर तब मम पद मन है बांध बर डोरी, और अपने मन को हमारे चरण कमलों में बांध दो डोरी से, है। फिर इस तरीके से तुम आ जाओ, फिर मैं कर दूंगा खीर। अब जब इतने से तुम नहीं आओगे तो इतना तो कोई नहीं होता यार। तुम भी अपने घर में नौकर रखोगे, बताओ, तो नहीं उसको रोजाना तुम कहोगे देखो ईमानदारी से रहना, चोरी चकारी मत करना, तुम्हें कुछ चीज जरूर तो हमसे कहना दो, है ना। यानी आप अपना नौकर 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये पे रखना चाहते हो, 10,000 पे रखना चाहते हो, चलो उससे आप परफेक्ट जो चाहते हैं कि नहीं कि हमारा पूरा ऑनेबल रहा है, ख्याल रखा है, ईमानदार रहा है, 1% भी चोरी नहीं करे, और जो रखे राजा राजा पूरे ब्रह्मांड के राजा है, और आप उनके बनना चाहते हो, उनके बनना चाहते हो, तुमको भी तो ईमानदारी से रहना पड़ेगा उनके साथ, नहीं रहना पड़ेगा। ये तर्क बढ़िया देख रहे हो आपने, ये वाला तर्क बढ़िया रहा। हाँ जी, जितने आप ईमानदारी से रहेंगे तो वो तो स्वयं ही खड़े ही, वो तो पल पल पे खड़े हैं। और सबसे बड़ा तो देखिए कि बस सेवक बन के रहिए, सेवा करो ठाकुर जी की। ठाकुर जी के सामने अकलमंद मत बनो। ठाकुर जी को क्या अकल दोगे, क्या उनके सामने श्लोक पढ़ोगे, क्या तुम उनके सामने श्लोक पढ़ोगे, है ना। ठाकुर जी को तो दास अपने अच्छे लगते हैं, सेवक अच्छे लगते हैं, ज्ञानी अच्छे नहीं लगते हैं। कहा भी गया उन्होंने कई जगह ऐसे कि ज्ञानी भगत तो हमारे ऐसे हैं जैसे किसी के 4 लड़के हों और उनमें एक कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाए तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जो छोटा बच्चा होता है, जो कुछ कम पढ़ा लिखा है, वो माँ बाप के चक्कर काटता रहता है, हमेशा माँ बाप उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो बेचारा सीधा है, जो कुछ जानता नहीं है, इस पर ज़्यादा गौर करते हैं ना, घर में भी देखते हैं। तो यही हाल प्रभु का है। तो ये दास लोग, जो हम लोग दास हैं, दास कहे जाते हैं, तो दास लोग इसीलिए ये सरल मार्ग है परमात्मा की, इसमें कोई खतरा भी नहीं है। ज्ञान का मार्ग, ज्ञान की धार, कृपाण की धारा, तुलसीदास जी नहीं लिखा है कि ज्ञानी को अभिमान हो जाता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं। हम शास्त्र पढ़ते हैं, हमको वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, 4 वेद हमने पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ दिए, 18 पुराण हमने पढ़ दिए, अब क्या बचा। अरे सबसे बड़े तो प्रभु ही बचे हैं, उनके नाम का तो संकीर्तन है जो तुमने पढ़े, अभी तुम्हें क्या पता उनके कितने अवतार, उनकी कितनी लीलाएं। वो तो लीला पुरुष छल लीलाएं करते रहते, तुमने क्या सीख लिया, 18 पुराण ही तो पढ़ डाले, इसके अलावा भी तो उनकी लीला है ना। इसलिए ज्ञान की धार, कृपाण की धारा बताइए कि ज्ञानी नहीं होना चाहिए, दास होना चाहिए, भगत होना चाहिए। भगत आप बनोगे, हाँ भगत आप बनेंगे जब उद्धार होगा, बिना भगत के होगा नहीं। क्योंकि भक्ति से माया डरती है, और भक्ति से माया डरती, भगत के पास माया कभी आती नहीं। ऐसे कई उदाहरण भी हैं। और भगत के साथ दूसरे के पास तो ज्ञानी के पास आ जाएगी, ज्ञानी घेर लेती है। देखो कथावाचक है ना, ये सब ज्ञानी ही तो है। कितनी बुरी तरह से घेरे हैं धन से, नहीं घेरे। 7 दिन की भागवत बांचते हैं, कितने पैसा लेते हैं, लाखों करोड़ लेते हैं, नहीं लेते, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं एक कथा की। फिर उस पैसे का सेटलमेंट करने में लगे, फिर गौशाला खोलेंगे, कहीं वृद्धाश्रम खोलेंगे, कहीं बुढ़िया आश्रम खोलेंगे, कहीं फलाने और बैठ के कथा पे उस पर मंच पे दे के प्रवचन करेंगे कि नहीं माया से दूर रहना चाहिए, तुम तो खुदाकन डूब गए माया, तो फिर बिजनेस चलाते हैं, फिर अपना पूरा बिजनेस नेटवर्क चलाते हैं और प्रवचन करेंगे व्यास गद्दी से बैठ के कहते कि माया से दूर रहना चाहिए, नहीं। तो ये ज्ञानी इसलिए कहा गया कि ज्ञान की धार कृपाण की धारा है, उसमें आदमी फंस ही जाता है। क्योंकि ज्ञानी को जो रहता है ना, वो उसको घमंड हो जाता है, अभिमान भगवान किसी का रखते नहीं। आपने उसका भी, तो इसलिए हमेशा कभी ज्ञानी हो अच्छी बात है, घमंड न रहो, घमंड न हो, दास बनाओ भगवान के, केवल सेवक बन के रहो। सेवक के पास जो है माया नहीं आती है, उसको सताती नहीं है, क्योंकि उसे वो माया डरती है सेवक से, वो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो कहीं नहीं मिली तो ये इतने बड़े संसार में तमाम चूतियां घूम रहे थे, उनको उल्लू बनाते रहती है। हमारा बेचारा सीधा साधा बैठा है जंगल में, उसको परेशान करने क्यों चली गई। प्रभु सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में केवल अंतरात्मा के लोग शांति ढूंढते हैं। इतना कमाने के बाद कई लोग हमसे मतलब वो रहते हैं, बहुत कमाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे लड़के बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हमको मन नहीं, मतलब घर में हमारा कोई वो है वैल्यू नहीं है, हम सब कुछ किए उनके लिए, लेकिन आज कुछ नहीं वो भज रहे हैं। वही मारते हैं पीछे से, वही लड़की मारते हैं पैसे के लिए, पैसे के लिए, जिन उन्हीं के लिए कमाया और आखिरी में फिर वही मारेंगे उसी पैसे के लिए। देखो कैसी विचित्र स्थिति है।
अब वो अपनी शांति के लिए, अपने तन की शांति के लिए, मतलब अब कहीं बोलते हैं कि अब हमको प्रभु अपने चरणों में ले ले। नहीं, शरण में तुम कहाँ से आ जाओगे? सारे जीवन भर तो तुमने उल्टे कर्मों में रहे। जी अब शरण में आना है, बोल देना उनको टाटी घाट पे जाओ वकील बाबा के पास। जी जी यहाँ रहे हमारे पास आगे जंगल में, जी जी ठाकुर जी शरण में आ जाएंगे, उनकी अशांति हम छुड़ा देंगे। जी जी। देखें आ जाए कैसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे वो वही लट खाएंगे, अच्छा वो वही जूते खाएंगे अपने घर पे। जी जी वो माया उनको आने नहीं देगी, जी क्योंकि उन्होंने बड़ी दुष्टता से वो पैसा कमाया है। पैसा तो मैंने भी कमाया था, ऐसा नहीं कि मेरा बेटा एमटेक है, NHA में इंजीनियर है, नेशनल हाईवे में, जी जी 1 लाख रुपए उसको वेतन मिलता है। बेटी है मेरी, वो लेक्चरर है उसमें ग्वालियर में, बारादरी गवर्नमेंट मॉडल एक्सीलेंस कन्या सेकेंडरी। अच्छा शादी भी उसकी की है हमने अच्छे घर में। ऐसा नहीं पैसा मैंने नहीं कमाया, पैसे से मुझे प्यार नहीं था, कि बच्चों से प्यार नहीं था, कि परिवार से प्यार नहीं था। जी लेकिन इन सबके साथ मैंने कहा ना, उदासीन रुख रखना चाहिए। आखिरी सत्य तो समझो कि आखिरी सत्य क्या है। मैंने नहीं कहा अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में जी जी कि सब कुछ करने के बाद मुझे पता था कि आखिरी सत्य यही है, यही चलना चाहिए पीछे से। जी क्योंकि अब आगे चलने का समय आ गया नहीं। 10-20 साल कितने क्या पता, अब 60 में चल रहा है, कितने साल और जिए। जी तो अब शांति से जो है भगवान का भजन करो, यही एक रास्ता है जो आगे आगे जहाँ कोई नहीं साथ देगा, यही चीज साथ देगी। और कोई नहीं आ सकता, ना लड़का साथ दे पाएगा ना बिटिया साथ दे पाएगी, कोई नहीं देगा। ठीक है, उनका उतना तक कर दिया, लेकिन अब हटो, उनसे दूर हटो। तो उनको बोल देना ऐसे लोगों को, यहाँ हमारे पास काफी जगह है, तमाम कुटियां खाली है, नीचे भी खाली है। आगे भजन करें टाटी घाट। तो दोस्तों ये था महाराज जी का एक छोटा सत्संग। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही हम आपको चित्रकूट के जंगलों से जो भी गुफाओं के अंदर में संत रहते हैं के दर्शन कराते रहते हैं, ऐसे ही दिव्य वाणी सुनाते रहते हैं, ताकि थोड़ा सा आपके जीवन में परिवर्तन आए। क्योंकि आप लोग कई तरह के तर्क वितर्क होते हैं, तो ऐसे ही तर्क वितर्क हम लेकर आते हैं महाराज जी के पास। इनके पास ऐसी दिव्य वाणियाँ होती हैं जो आपके सारे समाधान हो जाते हैं इनके माध्यम से। तो बस आज